नमस्कार, मैं मुकेश चौधरी, आपके मैथमेटिक्स का टीचर। आज जो है हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के बारे में, क्लास 10 के बारे में, जूनियर सेक्शन के बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि बेस अगर वीक हो जाए तो आगे बहुत दिक्कत होता है। वीक कहां से होता है? तो जूनियर से वीक होता है बेस। जूनियर में भी मैथमेटिक्स कहां से हार्ड होना स्टार्ट होता है? जैसे ज्योमेट्री की एंट्री हो जाती है, जैसे अलजेब्रा की एंट्री हो जाती है, लगने लगता कि मैथमेटिक्स जो है थोड़ा सा हार्ड होने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्री से ही स्टार्ट करेंगे आज। देखिए कितना मजा आएगा, हंसते खेलते हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे भी और सीख भी लेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। अच्छा टॉपिक है, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लाइन को बचपन से जान रहे हैं, एंगल्स को बचपन से जान रहे हैं। आज थोड़ा सा उसको अच्छे से जानेंगे, एकदम समझ जाएंगे उसको कि लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ लाइंस होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। लाइन, ये कोई लाइन खींच दिए, लाइन खींच दिए, तो लाइन का डिफिनेशन है अ लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट एक्सटेंड्स इंफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। इधर भी इंफिनिटी तक जा सकता है और इधर भी इंफिनिटी तक जा सकता है, ये कहलाया लाइन। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग डायमेंशन के बारे में। वन डायमेंशन, डायमेंशनल एक्चुअली जो है कई डायमेंशनल होते हैं। हम लोग फिलहाल सिर्फ 3 डायमेंशन के बारे में समझेंगे, 1D, 2D, 3D। लाइन जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक ही एक्सिस पर है, चाहे एक्स एक्सिस पर हो चाहे वाई एक्सिस पर हो, एक ही एक्सिस पर है, तो ये कहलाया हमारा वन डायमेंशनल, एक डायरेक्शन में वो जा रहा है। अगर 2 मिल जाए एरिया, वो हो गया हमारा 2 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ ब्रेथ हो जाए, ब्रेथ हाइट हो जाए, लेंथ हाइट हो जाए, वो कहलाया हमारा 2 डायमेंशनल। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ जाए तो वो हो गया हमारा 3 डायमेंशनल। खैर ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे जानेंगे इसको हम लोग। फिलहाल लाइन को समझते हैं। लाइन क्या है? एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर है जो कि इधर भी गया इंफिनिटी तक, इधर भी गया इंफिनिटी तक, अप डाउन भी काउंट कर सकते हैं। मतलब इसका कोई जो है एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं चल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन वन डायमेंशनल फिगर है, ये कहलाया हमारा लाइन। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा लाइन सेगमेंट। आप लोग यकीनन ये सब जान रहे होंगे, पता नहीं डर क्यों बैठ रहा है, ये सब जानते हैं आप लोग, बचपन से पढ़ रहे हैं। लाइन सेगमेंट, इसमें क्या होता है? 2 फिक्स्ड पॉइंट अगर मिल गया, 2 फिक्स्ड पॉइंट अगर मिल गया, अब ये यहां से लेके यहां तक, वो कहलाया हमारा लाइन सेगमेंट। मतलब लाइन सेगमेंट भी एक टाइप का वन डायमेंशनल फिगर ही है, लेकिन इसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट है, इंफिनिटी नहीं गया, 2 फिक्स्ड पॉइंट मिला, तो ये क्या कहलाया हमारा लाइन सेगमेंट। और थोड़ा सा आगे बढ़ते, लाइन के बारे में एक पहले बात क्लियर कर लें आप लोगों को। हम फिलहाल समझिएगा कि लाइन को हम 2 पार्ट में बांटेंगे, अभी कई पार्ट में टाइप्स ऑफ लाइन बताएंगे। अभी हम फिलहाल नॉर्मल ऐसे ही बात करते हैं हम लोग कि लाइन को फिलहाल 2 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, 2 लाइन है, 2 लाइन में क्या क्या संभावना है, क्या क्या हो सकता है। तो पहला संभावना है कि वो कट करेगा, अगला क्या प्रोबेबिलिटी है? वो कट नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो कट कर रहा है तो यहां पर भी 2 बातें हो जाएगी, क्या वो 90 डिग्री पर कट कर रहा है या 90 के अलावा और जितने डिग्री वहां पे कट कर रहा है। अगर 90 पे कट कर रहा है तो परपेंडिकुलर लाइन हो गया,
अगर 90 पर कट नहीं करके कोई और एंगल बना रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अगर वो कट नहीं कर पा रहा है, हाँ तो हम लोग लाइन के बारे में जो बात कर रहे थे, दो बातें होंगी यहां पर। लाइन या तो वो कट करेगा या वो कट नहीं करेगा। अगर वो कट नहीं कर रहा है मतलब वो पैरेलल लाइन है, पैरेलल जा रहा है। हो सकता है इन्फिनिटी में कट जाए, वो थिंकिंग वाली बात है, अभी हम लोग उतना नहीं सोचेंगे। फिलहाल लाइन अगर कट नहीं कर रहा है तो वो पैरेलल लाइन है। अगर वो कट कर रहा है तो यहां भी दो बातें होंगी। पहली बातें होंगी, क्या वो 90 डिग्री पर कट कर रहा है? अगर 90 डिग्री पर कट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर लाइन है। अगर वो 90 पर कट नहीं कर रहा है तो कोई और डिग्री बनाएगा। आइए समझते हैं अच्छे से। हम लोग पहले समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। पहला आता है स्ट्रेट लाइन। ये रहा स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बीच में या एक लाइन के बीच में कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। अपने काम का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हम लिखेंगे, या फिर क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया होगा उसी को मानेंगे हम, नहीं तो कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। अगर दो लाइन पैरेलल हो, इस तरह का लाइन अगर होता है, नाम दे देते हैं पी क्यू ए बी, मतलब कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी। ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन। कभी कभी क्या करेगा बुक में, ये लाइन को जो है वो एरो दे देगा या बीच में कहीं एरो दे देगा, नाम लिख देगा। तो यहां पर हो गया एल पैरेलल टू एम। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पैरेलल लाइन हो या पैरेलल लाइन सेगमेंट हो, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों फिगर सेम है। यहां पर फिक्स्ड पॉइंट है, यहां पर फिक्स्ड पॉइंट हमारा नहीं है। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके लिए भी कम से कम दो लाइन तो चाहिए हम लोगों को, जो कि कहीं जाकर के वो कट कर जाए, कहीं जाके वो कट कर जाए। ये पॉइंट मान लीजिए P, ये पॉइंट मान लीजिए Q, ये A, ये B, ये पॉइंट यहां पर कट कर रहा है O मान लीजिए। तो ऐसी फिगर अगर दिखता है तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पर ग्राफ में ऐसा कुछ फिगर देखने को मिलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में वहां पर अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर लाइन। अभी जस्ट बताए थे, ये लाइन है और यहां पर अगर 90 डिग्री बना रहा है, वो लाइन हमारा जो हो गया वो हो गया परपेंडिकुलर लाइन। इस टाइप का सिंबल बना हुआ रहेगा, स्क्वायर बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, यहां पर बना हुआ रहेगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा। सब लोग अंडरस्टूड है कि वो लाइन क्या हो गया, वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन कहलाया हमारा, अंडरस्टूड है ये बात। आगे है ट्रांसवर्सल लाइन। एक कट्स थ्रू टू और मोर लाइन। जैसे कोई लाइन है, कोई लाइन है, एक लाइन जो कट करते हुए जा रहा है, इस टाइप को जो है हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन। आगे आता है कर्व्ड लाइन, उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, और भी कई सारे लाइन होंगे। फिलहाल आप लोगों के काम का जो लाइन है वो आपका स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है और ट्रांसवर्स लाइन है। इतना लाइन जो है हम लोगों का अभी फिलहाल काम का है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एंगल पर थोड़ा थोड़ा करके इजी वे में लाइन और एंगल को समझ लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन पे आएंगे तब और डीप समझेंगे इसको। एंगल क्या है? एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज और लाइन मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। ये समझिए, एक रे ऐसे गया यहां से, एक रे ऐसे गया यहां से, यहां पर इंड हो रहा है, तो ये जो बीच का जो बना यही कहलाया हमारा एंगल। एंगल समझ गए होंगे आप। तो एंगल जो डिनोट होता है वो इस तरह से डिनोट होता है,
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, जो हो जाए, ये हो गया हमारा एंगल। तो आप इसको और आगे अगर पढ़ाएंगे, ये लाइन सपोज ऐसे कट कर रहा है, तो एंगल जो है हम लोग सीख गए लिखने के लिए, इस तरह से एंगल लिखाएगा या फिर एंगल पी, जो भी लिखा जाए। सपोज दैट दो लाइन है, एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, ये पॉइंट ओ पर कट कर रहा है, तो इस एंगल का भी तो कोई नाम होगा। इस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल सी ओ बी, इस एंगल को बोलेंगे सी ओ बी। तो इस एंगल का क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा एंगल ए ओ डी। देखिए हमको यकीन है कि यह चीज आप लोगों को आता होगा, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, डर कहीं नहीं होना चाहिए, और एकदम इजी इजी कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, तो डरिएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा एंगल ए ओ सी, और इसका क्या नाम हो जाएगा? नाम हो जाएगा एंगल डी ओ बी। तो आप लोग एंगल लिखने का तरीका भी समझ गए होंगे। एक और समझा देते हैं। सपोज दैट ये कोई लाइन है, ये लाइन कट कर रहा है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस। तो इसका क्या नाम होगा? इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल पी क्यू बी। बीच वाला जो है ये काउंट होता है, इसका क्या होगा? लाइन को देखिए एक टाइप का एंगल बनाएगा, देखिएगा, समझिएगा। इसका देखिएगा, ये क्या हो गया? एंगल क्यू आर डी। ये अब कोई इसमें मिलेगा सर, ये एंगल आप यहां से जो बोल रहे हैं, इस एंगल को आप यहां से भी तो बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम लोग एंगल पी आर डी। चाहे यहां से काउंट करें, चाहे हम यहां से काउंट करें, चाहे हम यहां से काउंट करें, यही एंगल हमारा काउंट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एंगल को कैसे पहचानते हैं और कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल को समझने का कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा होगा। टाइप्स ऑफ एंगल आप लोग जानते भी होंगे। पहला आता है एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जो कि 90 को मेजर बना दिया, 90 से छोटा हो रहा है एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा हो रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, 90 के इक्वल हो रहा है राइट एंगल। तीनों एंगल समझ में आ गया होगा। तो एक्यूट एंगल क्या हो गया? लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। 90 डिग्री से हमारा अगर छोटा हो जाता है तो वो कहलाया हमारा एक्यूट एंगल, जो कि लेस देन 90 डिग्री। दूसरा क्या आ गया? राइट एंगल, मतलब इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो कहलाता है हमारा राइट एंगल। जब ट्राइंगल को पढ़ेंगे तो भी यही सब नाम भी आएगा आगे। ये हो गया क्या हमारा? राइट एंगल। नॉर्मली इस टाइप का फिगर बनता है। ये हो गया हमारा राइट एंगल। एक्यूट एंगल में कैसा बनेगा? इस टाइप से बनेगा। ये 90 से छोटा है, ये कहलाया हमारा एक्यूट। ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा जो हो जाएगा वो कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये एक बताओ, 90 से बड़ा तो हो जाए, फिगर समझिए, ये इस टाइप से, ये जो एंगल कहलाया, ये कहलाया हमारा, ये है ग्रेटर देन 90 डिग्री। कुछ भी हो सकता है, 90 से बड़ा है।
तो ये एंगल कहलाया है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कहलाया हमारा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। ये बाहर का ये जो एंगल बन रहा है वो बना हमारा रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल अगर बन रहा है, एक टाइप का सर्किल है, तो वो कहलाया हमारा कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये हो गया छोटा सा हमारा टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें कि पहला क्या आया, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या, तो 90 से छोटा, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या, 90 के इक्वल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या, ग्रेटर देन 90, हो सकता है लेस देन 180 भी हो जाए, लेकिन फिलहाल समझिए ग्रेटर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट आया क्या, स्ट्रेट एंगल, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। रिफ्लेक्स एंगल में एक बात और समझ लीजिए कि 180 से बड़ा होता है और 360 से, 180 और 360 के बीच का जो हो जाए, इधर से घूमिए, यहाँ पे 90 और 360 के बीच का जो हो जाए, वो जो एंगल बनाया हमारा वो कहलाया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ये कोई लाइन है ए बी, एक और लाइन इसे इस तरह से कट कर रहा है, ये लाइन है पी क्यू, कटिंग पॉइंट है हमारा ओ। तो यहां पर क्या क्या हो सकता है पहले वो समझ लेते हैं, फिगर को अच्छे समझिएगा। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज दैट एक लाइन है हमारा ए बी और एक लाइन है हमारा पी क्यू, ओ पर कट कर रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एंगल से क्या क्या संभावना हो सकता है, क्या क्या बन सकता है मैथमेटिकली, वो समझते हैं। एक काम करते हैं, सभी एंगल का नाम रख देते हैं। इसका नाम रख लीजिए एंगल 1, इसका नाम रख लीजिए एंगल 2, इसका नाम रख लीजिए एंगल 3, इसका नाम रख लीजिए एंगल 4। तो एंगल 1 हमने किसका नाम रखा, तो एंगल POA का नाम हमने रखा एंगल 1। एंगल 2 हमने किसका नाम रखा, तो एंगल BOQ को देखिए एक एंगल टाइप का बनेगा, इसीलिए एंगल वर्ड यूज कर रहे हैं। BOQ को देखिए एंगल 2 नाम रखा हमने। एंगल 3 का नाम हमने क्या रखा, एंगल POB। POB को हमने एंगल 3 नाम रखा, और एंगल 4 हमने किसका नाम रखा है, एंगल AOQ को हमने एंगल 4 नाम रखा। चलिए भैया नाम तो रखा गया, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, XYZ रख सकते हो, ABCD रख सकते हो, जो आपको मन करे, जो क्वेश्चन में दिया वो रख सकते हो नाम, नहीं तो इससे भी अब बना सकते हो। अब क्या क्या होता है, एंगल बोलता है कि कोई दो लाइन कट कर रहा है ना, तो अपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब इसके अपोजिट हमारा ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 हमने क्या नाम रखा हुआ है, एंगल POA, तो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल BOQ। एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल होगा। उसी तरह से एंगल 3 जो है वो हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, समझिएगा अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 क्या है हमारे पास, एंगल POB इज इक्वल टू एंगल AOQ। ये क्या कहलाया हमारा, अपोजिट एंगल कहलाया। धीरे धीरे अभी तक आप लोग जो है
लाइंस और एंगल को थोड़ा बहुत समझना स्टार्ट कर दिए होंगे। एकदम इजी एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को और थोड़ा सा इजी वे में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।